है तो एक बेरी 5 साल पहले 10 आदमी के मिला के हमको घर उधर है सब के मिला दिया। हमको डांट के साड़ी खोल के हमको मारा। अभी हमको मारा? जय किशोर मार के आया उसको से अमरेश दास से। अच्छा। अमरेश दास से मार के आया तो हमको नंगा कर दिया। अच्छा। नंगा कर दिया। ये जय किशोर बोला से तू गाली बोला है तब मारा है। तो हम आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के परियक्षक गांव में है दोस्तों। और आपने अखबार के माध्यम से एक खबर पढ़ा होगा, ससुर को हत्या कर और बाढ़ के पानी में दहलाकर सबको किस प्रकार से गुमराह किया गया, ऐसा खबर आपने देखा होगा पेपर में। क्या नाम है? रवीना देवी। रवीना देवी, जिस समय तुम्हारे बाबा का जो मर गए थे उस समय तुम्हारी माँ कहाँ थी? घरे। घरे। तुम लोग कहाँ थी? हम सब भी घरे थे। घरे। ये तुम्हारी छोटी बहन है? ये नहीं बोलेगी। तुम 2 बहन है। पिताजी कहाँ थे? पिताजी मुजफ्फरपुर। तुम्हारे घर पे जो है कभी कभी बिजली दास जी जाते थे? जाते थे ना। ये जाते थे। तो अब हम जुड़ चुके हैं बिजली दास के धर्म पत्नी के साथ और इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर जो करेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप कौन हुए? हम बिजली दास के पत्नी हुए। आपका नाम क्या है? अनीता देवी। आपके पति पे एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा है। जो ये मृतक है ठगा राय, उनके बहू के साथ अवैध संबंध है। क्या है ये? जी गलत बात है सब। ये सब गलत बात है। हमको पति से उसको पत्नी के कोई संबंध नहीं था। हमको उसको दोस्ती है। हमारा लेडीज में लेडीज दोस्ती है। हमको हमर घर वाला ओकर घर वाला दोनों काम करता है। अच्छा। तो उसको में दोनों के प्रेम है। तो कहने का मतलब आपके पति में और उसके पति में दोस्ती और उसके पत्नी में और आपके पत्नी में हिल मिल था। तो घर आना जाना भी लगा? जी आना जाना था। तो आपने कभी ऐसा आशंका किया जो हो सकता है कोई गड़बड़ है? ना, कभी नहीं। कभी नहीं हमको पति ऐसा है ही नहीं है। आपके पति आपके गैर हाजिरी में कहीं कोई गलत काम किए कभी पकड़ा है? नहीं, हमको पति वैसा है ही नहीं। आपके शादी के कितना दिन हो गया? जी हमको शादी के 19 साल हो गया। 19 साल। कितने बच्चा है? 2004 में हमको शादी हुआ। 3 बच्चा है आपको? जी। और उस महिला पर जिस पर आरोप लग रहा है आपके पति का फंसे हुए, तो उसको कितना बच्चा है? 3 बच्चा है उसको। उसको भी 3 बच्चा? 3 बच्चा है। हाँ। उस महिला से आप बातचीत कर रहे थे? जी। अभी जो थाना में पकड़ाने से? जी कालू हम बात की जी। हम थाना तो क्या महिला बोली जी आपके पति से कुछ हमारा अनबन? ना, कोई नहीं। कुछ नहीं हमको से है उसको। लेकिन उसी महिला के पति आपके पति के खिलाफ जी आवेदन पड़ा है, जो मेरे पिताजी को हत्या करके और बाढ़ के पानी में रख दिया गया है। जी सब गलत बात है। हा? हमको पति उस दिन नहीं था यहाँ। अच्छा। हमको पति जब बेगूसराय काम करने चल गया हुआ वो उस दिन से यहाँ आवे नहीं किए। इसको बाप मर गया तो ये नहीं यहाँ था। इसको 4-8 दिन के बाद हमको पति पर आरोप लगा दिया। जब वही लंग जब आप आए थे तो हमको पति के नाम लिया एको बेरी कोई से बिजली दास डुबा के मार दिया है। चाहे मोबाइल में सबूती रख लेता, हल्ला करता कि किसी कोई मुंह नहीं रोक देता है हल्ला करने के लिए। हम बोलते हैं अभी हमको कोई रोकेगा? हमको जय किशोर राय 10 गोरा के अमरेश दास के 10 भाई है तो एक बेरी 5 साल पहले 10 आदमी के मिला के हमको घर उधर है सब के मिला दिया। हमको डांट के साड़ी खोल के हमको मारा। अभी हमको जय किशोर मार के आया उसको से अमरेश दास से। अच्छा। अमरेश दास से मार के आया तो हमको नंगा कर दिया। अच्छा। नंगा कर दिया। ये जय किशोर बोला से तू गाली बोला है तब मारा है। तो हम वो सह गया तो हम चल गया केस करने। केस करके तब आया। हमको ससुर है बूढ़ा, देखते हैं मरते हैं। इसके बाप जब मर गया उसी दिन से हमको ससुर के 2 लाख रुपया लग गया इलाज में। हमको पति अभी तक नहीं आया है देखने के लिए से हमको बाप कैसा है नहीं है। मतलब आपके पति पे केस चल रहा है? जी इसीलिए भागे हुए? जी भागे हुए ये कर ले अभी जी ये कर ले है। ओकरा बाद से तब जाके हमारे घर वाला अभी तक नहीं। हमारे सास के मारे ये हमारे ससुर है वो हम थाना से मार खाए वाला है। देखिए तो वो सब बच्चा आपका है? जी वो हमारा बच्चा है। तेकर बाद आग लग गया तो जय किशोर बोला से बिजली दास के फंसाओ। फिर ओकरा छट्टू के राजकुमार के जमीन के लफड़ा हुआ तो बोला कि बोलू बिजली के फंसाओ। बार सर हमको बहुत तंग करता है जय किशोर राय। बहुत तंग करता है। हम क्या दुखाया है उसको नहीं दुखाया है। हमको नहीं रहने देते हैं। वो अपना इज्जत बूता है। हमको इज्जत के कोई अति परवाह नहीं है। हम 10 बजे रात में मुजफ्फरपुर से आते हैं तब हम अति करते हैं अपना
निशानियत है तब ना हम वहाँ से आते हैं, नहीं हमको रास्ता में क्या हो जाता नहीं कोर्ट के सिलसिले में जाते हैं? जी कोर्ट के लिए जाते हैं सब दिन। पति को न्याय दिलाने जी। तो आपने समझा, ये बिजली दास की पत्नी है जिन्होंने अपनी सारी दास्तान सुनाने का काम किया है और काफी पीड़ित है और दुखी अवस्था में है, जिनके 3 बच्चे हैं। इनके पति जो है भागे फिरे घूरते हैं क्योंकि इनके पति पर अरेस्ट वारंट का सब झूठा वारंट चल रहा है। किसी समय अगर पुलिस की नज़र पड़ेगा वो उठा लेंगे क्योंकि उस पर FIR पहले से लोड है और मामला उसके प्रेमिका के ससुर का मर्डर का भी है और उससे अवैध संबंध का भी मामला खुलासा हुआ है जो पेपर में आया हुआ है। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान हो या प्रभात खबर हो या दैनिक जागरण हो, सब अखबार में छपा हुआ है। उसी अखबार के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ जब हम जानकारी लेने का प्रयास किए हैं तो यह परिवार कितना दुखी है और कितना असहाय महसूस कर रहा है आप समझ सकते हैं। ये कोर्ट में जब जाती है अपने पति को न्याय दिलाने के लिए, रात के 10-11 बज जाता है, अकेले आती है मुजफ्फरपुर से। रास्ता में हमको कोई मार देगा तो हमको कोई काम देगा? अभी तक न्याय मिला है कि नहीं? जी नहीं मिला है अभी। क्या कानून के कोर्ट में? कानून के कोर्ट में है तो वो अभी बेल करावे के लिए पटना गया है लेकिन अभी हाई कोर्ट में चला गया। जी अभी तक नहीं आया है। यहाँ से रिजेक्ट हो गया? जी यहाँ से भी। तो इनके भी 3 बच्चे हैं जो हम मिलवाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये बेटी है, ये 2 बेटा है। अब समझिए, जिसके पिता के ऊपर FIR हो गया हुआ है वह घर छोड़कर लापता है। अब इसकी लालन पालन और भविष्य कितने अंधकार में है वो आप समझ सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार का अगर केस किसी के ऊपर होता है, मामला झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन वह परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे किस प्रकार से रोता बिलखता, कानून के दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसको मिलता है तारीख। आइए हम उस महिला के भी बच्चे से मिलवाएंगे जिस महिला को पकड़कर अभी जेल में डाल दिया गया है और जिसके पति से हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम मिलाने का प्रयास किए हैं। आखिर उस बच्चे का भी क्या दोष है जिसको सजा मिल रहा है बेगुनाह। क्या नाम है बाबू? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। हाँ चाची उड़ जाओ। ये बच्चा ये हमारे सास है। बैठ जाओ। ये परानी है। क्या नाम है? रूपा कुमारी। मम्मी का क्या नाम है? रवीना देवी। रवीना देवी। जिस समय तुम्हारे बाबा का जो मर गए थे उस समय तुम्हारी माँ कहाँ थी? घरे। घरे। तुम लोग कहाँ थी? हम सब भी घरे थे। घरे। ये तुम्हारी छोटी बहन है? ती नहीं बोलेगी। तुम 2 बहन है। पिताजी कहाँ थे? पिताजी मुजफ्फरपुर। तुम्हारे घर पे जो है कभी कभी बिजली दास जी जाते थे? जाते थे ना। ये जाते थे? ये बिजली जो अंकल तुम्हारे लगेंगे, चाचा लगेंगे, जाते थे? ना। नहीं दिखाए जाते हुए? मम्मी से बातचीत करते हुए कभी देखी है? ना। नहीं देखी है? खाना उना खाते हुए कभी देखी है? देखी है? नहीं देखी है? कुछ गलत देखी है? गलत सही पता है ना आपको? नहीं देखी है। कितना उम्र है आपका? कितना उम्र होगा इसका? 8 साल। तो 8 साल के बच्चे से हमने बयान लेने का प्रयास किया है दोस्तों, जो कि बच्चा होता है न सही और गलत का निर्णय उसे नहीं पता होता है। ये वही माँ की बच्चा है जो माँ अभी जेल में है। अब आप समझ सकते हैं इसके पिता जो है पूरी तरीका से बत्तख प्रवृत्ति के है। बत्तख प्रवृत्ति बोले तो इनको पढ़ने लिखने आता नहीं है। आप कोई सी भी आवेदन पर दस्तखत करवा सकते हैं ये कह रहे हैं। कैसे आपने आवेदन दे दिया? देखिए सर, हम शिखर दुकान पर कीने पप्पू के सब बुला कर ले गया 10 गो 12 गो रहा। देखिए बताते हैं, राम सुंदर जोड़िए, रामचंदर, जय किशोर, लंटून, छेदी राय, जुलुम राय, राम, जुलुम राय का बेटा है राम। ये सब 15-16 गोरा रहा। अमरेश, ये दिलफा रामदास के बेटा है। वो सब पूरा हम शिखर खाते तो इधर आओ तो तनी हम कह ना हम कथी लाओ, हम कल आओ रे कौन मतलब हो तो कहिए नहीं ना काम है तनी। कल के तोर बाबू डूम गलो वैसे पैसा मिलता। अब हम की जाने गए हम कल पैसा को मिलते तो बस हम बुरबक आदमी चाहिए तो बस कल के अल बोर था अल बोर दिलिए अल कल के अल बोर दिलिए। देखिए दोस्तों, इनके पति का, इनके पिता का हो जाता है मर्डर, मतलब हो जाते हैं मृत्यु, और उसके मृत्यु के क्लेम के लेकर के जो है ग्रामीण के कुछ
जाने माने लोग इनसे आवेदन पर सिग्नेचर करवाते हैं, जो तुम्हारे पिता का जो है डूबने के कगार में सरकार से 4 लाख रुपया दिलवाएंगे, और ये कर देते हैं। वो 4 लाख रुपया का मनी ऑर्डर नहीं होता है, वह होता है सनहा, जो कि थाने पर जमा हुआ, और जिसके एक्शन में इनके पत्नी जो है अभी जेल में है। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा कितना जरूरी है। अगर आप अभी के दौर में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके तो इस प्रकार के लोग किस प्रकार से ठगी के शिकार हो रहे हैं आपने देखा। इनका परिवार काफ़ी बर्बाद है और उसके कगार पर है। इनके 2 बच्चे हैं, अब इनके कौन लालन पालन करेगा। इनकी माँ जो है देख रेख करती तो वो जेल में है। तो ये है शिक्षा की कमी के कारण इन्होंने बिना पढ़े लिखे उस पर सिग्नेचर कर दिया, और उस पर एक्शन होकर इनका पत्नी जेल में है, जो कि इनके पिता के मृत्यु के कारण बनी हुई है। फिलहाल हम लेते हैं इजाज़त। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।